हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। आज का टॉपिक है वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 आरबीएसई बोर्ड के 5.1 के क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। 5.1 में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चंस में अलग अलग सब क्वेश्चन है, तो हम सभी को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 7 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ए इट मींस प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। डी मतलब सार अंतर, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। दोनों इजी क्वेश्चन है, हम सही सब एक एक करते हैं। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 6, इट मींस ए अपने को तो पता चल गया कि ये ए कितना है अपने पास 6, बट जहां पे डी की बात करें डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे a1 ये रहा और ये रहा a2, तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूं तो a2 कितना, a2 इज इक्वल टू कितना है 9 और a1 इज इक्वल टू कितना है 6, दैट मींस अपना आंसर कितना रहा अपना 3। ये रहा आपका आंसर, एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में भी वही a फाइंड करना है। a तो अपने को क्लियर दिख रहा -7 और अपने को क्या फाइंड करना है d फाइंड करना है। d का वही फॉर्मूला, अंतर का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 ये रहा a1 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे a2 क्या है 9 और 9 माइनस 9, यहाँ पे क्या है -9 और यहाँ पे याद रखना ये एक टर्म्स है जहां पे मैं अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं a2 इज इक्वल टू है -9 और a1 इज इक्वल टू है -7, तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं a2 इज इक्वल टू -9 और फिर ये माइनस तो लिखना ही है और a1 अपने पास है -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -9 प्लस 7 इज इक्वल टू होगा -2। इसका मतलब अपना आंसर डी ये रहा, d इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू -7। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पता है a इज इक्वल टू कितना है 3/2, अपने को d फाइंड करना है। d इज इक्वल टू होता है वही a2 माइनस a1, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू है 3/2 और a2 इज इक्वल टू है 1/2, तो मैंने लिख दिया a2 इज इक्वल टू कितना है 1/2 माइनस 3/2, यहाँ पे दोनों प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम है अपने पास 2, एलसीएम लेने के बाद ये इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या है अपने पास 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 1 माइनस, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा मैं 2 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 3, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है -2/2। इसका आंसर ये भी हो सकता है या फिर कट करने के बाद अपना आंसर हो जाएगा -1। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब जहां तक हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन वही है सिंपल, a इज इक्वल टू अपने पास है a इज इक्वल टू है 1 और a1 की बात करते हैं। d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो a1 ये रहा, a1 इज इक्वल टू हो गया 1 और a2 इज इक्वल टू हो गया -2, मैंने a2 लिख दिया -2 माइनस ये माइनस और 1 लिख दिया मैंने। अब अपना आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस यानी कि -3, ये हो गया आपका आंसर, एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है, अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में a इज इक्वल टू अपने को दिख रहा है ये और अपने को d फाइंड करना है, a इज इक्वल टू क्या -1। अब जहां पे d की बात करूं तो वहां पे हमें चाहिए a2 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो मेरे पास a1 इज इक्वल टू -1 और a2 इज इक्वल टू कितना है अपने पास 1/4, राइट। तो मैंने d इज इक्वल टू लिख लिया a2 यानी कि 1/4 माइनस ये माइनस और साथ ही साथ इसका माइनस, तो मैंने लिख दिया -1। ठीक है, अब ये 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, अब एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा कितना 4, एलसीएम कितना आएगा 4 आने के बाद 4 को मैं 4 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, 4 को 4 से डिवाइड किया कितना है 1 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया,
प्लस अब मैंने 4 को किससे डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1। 4 को मैंने 1 से डिवाइड किया, कितना है अपने पास 4। 4 को मैंने 1 से डिवाइड किया, कितना है 4, और 4 को मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है अपने पास 4। इसका मतलब 5/4 ये रहा आंसर, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब वही बात मैं किस क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं 6th क्वेश्चन की बात करता हूं। 6th क्वेश्चन में वही अपने पास सिंपल सी बात है, ए अपने पास है 3, और अगर मैं डी की बात करूं डिफरेंस सार अंतर की बात करूं, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, राइट। तो अपने पास a1 इज इक्वल टू है 3 और a2 इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू हो गया a2 1, a2 कितना है अपने पास 1, और a1 कितना है अपने पास 3, b इज इक्वल टू कितना हो गया -2, राइट। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि किसी एपी के लिए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार अंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी का प्रथम 4 पद लिखिए। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले बताया है कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने लिखा 2 4 6 8, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है, इस सभी के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहां पे प्रथम पद यानी कि a इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2, a इज इक्वल टू क्या अपने पास 2, और d अपने पास क्या है, d भी अपने पास क्या है 2, राइट। अगर हमें दूसरा पद ना भी दिया हो, अगर ना दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर पहला a1 इज इक्वल टू 2 और a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि a प्लस डी, तो d कितना है अपने पास, यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने 2 लिख दिया, प्लस d कितना है अपने पास, d कितना है अपने पास 2, तो इज इक्वल टू हो गया 4। ऐसे इसी को लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे जाते रहते हैं। और लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 पद चाहिए, 4 पद चाहिए, तो 1 2 3 4, यानी कि अपने काम की चीज बस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d चाहिए बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट दे रखा है, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, उसे हम फाइंड करें एक बार। देखो तो मैंने लिखा a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3, राइट। तो a इज इक्वल टू अपने पास है -1, ये तो अपने पास पता है, और a यहाँ पे a प्लस d, यानी कि a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस लिखूंगा, d इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वैसे ही थर्ड, ये सेकंड हो जाएगा a प्लस 2 इंटू d कितना है अपने पास 1/2, वैसे यहाँ पे a प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2, राइट। अपना पहला टर्म हो गया -1, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, हर जिसको हिंदी में कहते हैं हर से मैंने भाग दिया, 2 को मैंने 1 से भाग दिया, कितना हुआ, कितना है अपने पास 2 को मैंने ऊपर गुना किया, -2 प्लस a, और यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना अपने पास, a इज इक्वल टू -1, हर जगह लिया जाएगा -1 प्लस 2 से 2 को काट सकता हूं मैं, लिखने की कोई जरूरत है क्या, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। फिर मैंने सेकंड लिखा a इज इक्वल टू कितना अपने पास, a इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2 को 3/1/2 को मैं 3/2 लिख सकता हूं मैं, राइट। अब यहाँ पे हो गया -1 और इसको माइनस प्लस करूंगा तो कितना आएगा -2 और +1, -2 + 1 होता है -1/2, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 0, और यहाँ पे कितना होगा, मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 2, और 2 को मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो कितना है अपने पास 2, 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया कितना है -2 प्लस 3, -1 -1/2
0 और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास -1/2 सॉरी +1/, राइट। ये हो गया आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन ये समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, वही फॉर्मूला अपने पास, ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला, उसी हिसाब से अपन चले। तो ए मैंने लिखा 1/3 और दूसरा a प्लस डी, तो मैं लिखूंगा 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू है 4/3, राइट। सेकंड थर्ड टर्म की बात करूं तो यहां पे होगा a प्लस 2d, तो मैंने लिखा a कितना है अपने पास 1/3 प्लस 2 इंटू डी कितना है अपने पास 4/3, ठीक है। वैसे अगर थर्ड टर्म की बात करूं तो 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/3 प्लस 3 इंटू डी 4/3, 3 को 3 से कट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने लिखा, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 1/3 इंटू 3 को मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 3, और यहाँ पे 3 + 4 कितना होगा 1 + 4 कितना होगा 5, ठीक है। फिर मैंने लिखा 1/3 प्लस 8/3, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1/3 प्लस 4, ठीक, 1/3 5/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा कितना 9। अब देखो एक टर्म हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कितना ऐड होगा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/3। अगर किसी को मेरे पे विश्वास नहीं है, हाँ कई बच्चे विश्वास नहीं है तो सॉल्व करके देख लो, 1/3 एल्स यहाँ पे कुछ भी है तो 1 लिखूंगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 3 पहले मैंने लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम कितना लिख दिया मैंने 3 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई, कितना आया 12, तो कितना आ गया 13/, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.1 का सेकंड का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वही क्वेश्चन है, यदि किसी ए बी के लिए प्रथम पद ए और स्थानांतर डी निम्नानुसार दिया गया है तो उस श्रेणी का प्रथम 4 पद लिखिए। वही अपने पास ये है फॉर्मूला, वही फॉर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए इज इक्वल टू 0.6, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 0.6, प्लस डी इज इक्वल टू अपने पास क्या है 1.1, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना अपने पास 0.6 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू कितना अपने पास 1.1, थर्ड ए इज इक्वल टू कितना अपने पास 0.6 और डी इज इक्वल टू प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू कितना अपने पास 1.1। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, 4 पद हो गया अपने पास। 0.6 ये तो हो गया, डिसाइडेड हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना ये 10th क्लास में आप लोगों को 10th क्लास में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्या होता है यहाँ। तो मैं अगर एक बार फिर भी बता देता हूँ 0.6 प्लस 1.1 इज इक्वल टू होता है 1.7। अब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है 1.7। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 0.6 प्लस 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2, राइट 2.2। तो इसको मैं इसमें प्लस करूंगा, आगे सॉल्व कर लेता हूँ पहले 0.6 प्लस 3.3, फिर यहाँ पे 0.6 1.7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा, प्लस करने पर आएगा 2.8, राइट, और यहाँ पे प्लस करने पर आएगा 3.9। ये आपका आंसर, थर्ड का आंसर, ठीक है।
ये रहा आपका थर्ड का आंसर। इसको मैंने सबसे पहले मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, फिर मैंने लिख दिया a प्लस 2d, जैसे 2 को d से मल्टीप्लाई करें, 3 को d से मल्टीप्लाई कर लें। ये सॉल्व करने के बाद ये आराम से, अगर आप कुछ अगर लर्न करना है तो अच्छी तरीके से आपको एक बार पॉज करके एक बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, जहां पे a इज इक्वल टू 4 दे रखा है और d इज इक्वल टू 3, वही फॉर्मेट a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3, सेम वही फॉर्मेट। अब a इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 लिख दिया, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 मैंने लिखा, प्लस d कितना है आपके पास -3, ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, एक साथ दो सिंबल नहीं आते। ठीक है, कॉमा, फिर मैंने a इज इक्वल टू, अगर इसको लिखूँ मैं, a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 प्लस 2 इंटू d इज इक्वल टू कितना आपके पास -3, मैंने लिख दिया इसे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ तो a इज इक्वल टू कितना आपके पास 4 और d इज इक्वल टू कितना आपके पास प्लस 3 इंटू d इज इक्वल टू कितना है -3, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, 4 और यहाँ पे देखो 4 प्लस -3, और याद रखना ये ब्रैकेट का मतलब भी एक टाइप से मल्टीप्लाई होता है। अगर उसके पास कुछ सिंबल है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई -3 से करूं तो क्या होगा -3। ठीक है, तो मैंने सिंबल हटा दिया, सिंबल लिख दिया 4, फिर यहाँ पे +2, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने 1 माना और यहाँ पे है ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे है +2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -3 से तो कितना होगा +-6, फिर वैसे यहाँ पे 4 + 3 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, पहले सिंबल माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस का सिंबल आएगा, 3 3 9, राइट। अब इसको सॉल्व करने पर फर्स्ट टर्म अपना है, इसको सॉल्व किया तो अपने पास आया 4, कितना आया 4, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया अपने पास 1, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया अपने पास, कितना अपने पास सॉल्व करने पर इसको आया -2, प्लस माइनस माइनस और चिन्ह उसका आता है जो डिजिट बड़ी होती है, मैंने लिख दिया -2, और यहाँ पे किसका प्लस का 4 माइनस का 9 है, कितना होगा माइनस का 5। अरे एक गौर से देखो तो यहाँ पे सेम डिफरेंस है, 4 में से माइनस किया मैंने 3 तो कितना है 1, इसमें से माइनस किया मैंने 3 तो किया है -2, इसमें से मैंने -3 किया तो कितना है आपके पास 5। ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन, वही फॉर्मेट, क्या फाइंड करना है अपने को, प्रथम 4 पद फाइंड करना है, इसमें a इज इक्वल टू 11 दे रखा है, d इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो मैंने a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 11 मैंने लिख दिया। ठीक है, d इज इक्वल, सबसे अगर इस टर्म की बात करूं तो a इज इक्वल टू a के बदले में क्या लिखूंगा 11 प्लस d इज इक्वल टू कितना दे रखा -4, तो मैं इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, याद रखना दो चीज एक साथ नहीं आते। फिर मैंने a इज इक्वल टू लिखा 11 प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा -4, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे, इसको एक साथ सॉल्व करना है, सबसे पहले याद रखना इसको सॉल्व करना है। फिर मैंने a इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे, a इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास 11 प्लस 3 इंटू d इज इक्वल टू दे रखा -4, मैंने इसको लिख दिया। फिर मुझे इसको सॉल्व करना है, वैसे मैंने इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने 11 लिख लिया, फिर 11 और 11 प्लस माइनस -4, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 11 प्लस, यहाँ पे देखो माइनस प्लस का 2 और माइनस का 4, कितना होगा प्लस माइनस, सबसे पहले क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और 4 2 8, थर्ड 11 फिर प्लस माइनस 4 3 12 माइनस 12, राइट। 11 जहां पे सॉल्व किया मैंने कितना आया देखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, कॉमन वैसे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, यहाँ 7, फिर यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करने पे कितना है, अगर मैं 11 में से 8 माइनस करता हूँ तो कितना हो रहा है 11 में से 8 माइनस कर रहा हूँ, देखो
यहां पे मैंने 4 माइनस किया, तो इसमें से भी 4 माइनस करूंगा तो कितना होगा अपने पास 3। फिर देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए अपने पास। 4 टर्म्स के लिए, 4th पद के लिए अपने पास 11 में से -12 कर दूंगा मैं, तो -12 करने पर कितना आएगा -1। ये रहा आपका 4 टर्म्स, 4 पद आंसर। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th का आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन, जिसमें a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25 दे रखा है। हमें सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिख देता हूं -1.25, ठीक है। सेकंड a इज इक्वल टू -1.25 प्लस d इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को -0.25, ठीक है। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को 1 -1.25 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू अपने पास कितना -0.25, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, थर्ड टर्म की बात करूं तो a इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास 1.25, वही माइनस का, राइट, माइनस का दे रखा है, प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा है -0.25, राइट। मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, 1.25 मैंने सॉल्व आंसर लिख दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस, पहली बात अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, राइट। तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। वर्क क्रिया करेंगे हम प्लस का, क्रिया क्या किसका करेंगे हम, प्लस का, लेकिन सिंबल किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होगी। यहाँ पे डिजिट की कौन सी बड़ी है, ये, तो इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। और काम किसका करना है, प्लस का, तो कितना हो जाएगा 1.50, राइट। अगर थर्ड की बात करूं, थर्ड की बात सबसे पहले मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो -1.25 प्लस का 2 और माइनस का 0.25, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कितना 2 इंटू 0.25, तो आंसर होगा 0.50। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो -1.25 और प्लस माइनस और 25 देखो पॉइंटों में है, कोई बात नहीं, 25 3 से कितना होता है 75, तो 0.75, ठीक है। ये तो सॉल्व है ही। -1.25 और -1.50, यहाँ पे कितना होगा -1.75, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -2.00, 2.0 रोबोट 2.0 नहीं 2.0, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 7th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 7th, और 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें a इज इक्वल टू दे रखा है 20 और d इज इक्वल टू दे रखा है -3.3/4। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार बार, कितने इजी थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू दे रखा है 20, तो मैंने a इज इक्वल टू क्या लिख दिया 20। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सेकंड टर्म की बात करूँ तो a प्लस d, a कितना दे रखा है अपने पास 20 प्लस d कितना दे रखा -3/4। थर्ड टर्म की बात करूं तो a प्लस a कितना दे रखा है अपने को, a कितना दे रखा है 20 प्लस 2 इंटू d कितना दे रखा है अपने पास -3/4। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यहाँ इसकी बात करूं, फोर्थ टर्म की बात करूं तो a कितना दे रखा है अपने पास 20, a कितना दे रखा है अपने पास 20 प्लस d कितना दे रखा है अपने पास, पहले तो लिख दूंगा 3 इंटू d कितना दे रखा -3/4,
इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। 20 सबसे पहले मैंने ये लिख दिया 20, और यहाँ पे सेकेंड टर्म की बात करूं तो 20 प्लस माइनस -3/4। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 20 प्लस माइनस -2 3 जा 6/4। यहाँ पे मैंने लिखा 20 प्लस माइनस -3 3 जा 9/4। मैंने इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है, मैंने लिख दिया 20 और इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है अपने पास 4, एलसीएम कितना है अपने पास 4 को मैंने 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ भी तो 1 होगा, 1 को मैंने 1 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना आया 4 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 80 -3। थर्ड टर्म्स की अगर बात करूँ 20, वही सिचुएशन होगा, एलसीएम लिया मैंने 4 और यहाँ पे हो जाएगा 80 -6। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कितना 4, यहाँ पे होगा 80 -9। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 20 और यहाँ पे हो जाएगा 77/4, यहाँ पे हो जाएगा 74/4, यहाँ पे हो जाएगा 71/4। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th का आंसर, राइट।